नमस्कार साथियों, जैसे कि हमने 2-3 महीने पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी। ये किसान भाई जो 3-4 महीने पहले गेहूं की बिजाई कर रहा था। और जैसे आपको पता है कि दवाई, रसायन, खाद के बिना जो है आज किसी भी फसल की हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए कीटनाशक, खाद वगैरह सब डलता है। लेकिन हमारे साथ एक किसान भाई है, अमित, और इनको खेती करने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जिसको आप एक बार तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये कोई कीटनाशक डालते, ना ही ये कोई जो स्प्रे वगैरह जो अलग से होती है जैसे लगातार जो लोग किसान करते हैं वो ये नहीं करते। आइए इनसे जानकारी लेंगे कि इनका जो है क्या अलग से सिस्टम है, किस प्रकार ये करते हैं। तो एक किसान भाई हमारे साथ है। तो भाई साहब, आप बिजाई कर रहे थे तो हमने आपको कहा था भाई बिना इसके खाद के, दवाई के, स्प्रे के कैसे आप इसको मतलब कर पाओगे। ये तो आपकी बल्लियाँ निकलाई कुल नहीं डाली जी। इसमें अच्छा। पहले भी मैं 5-4 साल से पहले जैविक का तौर पर उगान लग रहा था, घर खतर भी करी थी। और ई भी कोई रासायनिक सिस्टम इसमें नहीं डालिया है, ना कोई स्प्रे करी है, बिल्कुल जैविक का तौर पर करी है। जितनी भी कोशिश है 30-35 मन का नहीं डाया वो जनता था इसका कम से कम अरिया दुगुना रेट में बिक जाए, पहले से भी बहुत तो अच्छा। मतलब ये बात जचती नहीं, ये आपकी जो गेहूं खड़ी है ये बिना उसके कीटनाशक के है। हाँ बिल्कुल, ये आप देखने लग रहे पीछे भी और आगे भी बिल्कुल ये रासायनिक कोई सिस्टम नहीं है, इसमें कोई पदार्थ नहीं है, इसमें रासायनिक आड़ा बिल्कुल जैविक का तौर पर है। और अपना 200 लीटर का ड्राम में आप जैविक का जो देसी गोबर है और गाय का मूत्र उसी हिसाब से अपना गोड़ तैयार करके डाला जाता है। तो भाई साहब आप ये बताओ कि जब मतलब गेहूं आपके अपने देखी है, बल्लियाँ थोड़ी सी छोटी छोटी है, और जो दूसरे कीटनाशक वाली है बड़ी बड़ी बैल है, उनके तो फिर गेहूं के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, 60 मन 70 मन किले की निकल आती है। पर आपकी तो फिर थोड़ी सी निकलेगी ये तो। नहीं नहीं, 19-21 का जरूर फर्क पड़ेगा। ये जमीन यूरिया का हिसाब लायक कर रही है, जिस तरह अपनी बीमारी फैलन लग रही है उसी तरह अपना अंग्रेजी दवाई लायक कर रही है, उसी तरह धरती कर रही है। या ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ज़्यादा यूरिया गेड़न लग रही है, उसी हिसाब से ज़मीन अपनी ख़राब होने लग रही है। तो मैं बीच में टोकूँगा, तो आप जैसे देख रहे हैं ऐसे किसान कहीं कहीं मिलेंगे जिन्होंने भाई साहब ने बताया कि उन्हें परवाह है कि किसान जो हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बीमारियां लगनी चाहिए। इसके चलते ये जो है बिना किसी कीटनाशक के, हालांकि फसल इनका कहना है कि कम होती है। अगर फसल कम होएगी फिर आपको नुकसान नहीं होता है? नुकसान नहीं होता बिल्कुल, ये दुगुना रेट में बिक जाती है और लेने वाले की बहुत मांग ज़्यादा होती है। ये पहले बुक हो जाती है, 25-30 मिनट तो पहले बुक हो रही है, या फिर भी ना करनी पड़ती है। तो किसान भाई का कहना है कि डिमांड इतनी है भाई, मतलब जो बिना कीटनाशक की वो गेहूं है वो उतनी कम है, लेकिन उसके रेट भी ज़्यादा मिलते हैं। उनके पास डिमांड इतनी आ जाती है कि सप्लाई भी नहीं कर पाते। तो आपने देखा कि ऐसे भी किसान है जिनको हमारे शरीर की भी चिंता है कि हमें ये जो जहर। पहले रोटियां भी बहुत बढ़िया हुआ, स्वादिष्ट रोटियां बना इसकी, और दोहरी रोटी बना है जिस सफेद रोटी और कणक का भी अद्धो आधे का फर्क है। इसका गला मिला के देखोगे नहीं, और इसमें प्रोटीन का भी उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, किसानों का भी जैसे आपने देखा होगा, किसान भाई जो खेती करते हैं, लेकिन कईयों का एक जुनून जिसको कहें, आप देख सकते हैं कंधे पर कसी है। ये काम कर रहे थे, हम जब रास्ते जाए तो सोचा भाई अमित भाई से बात करी जाए। और इनका ये जो रहने के लिए जैसे खेत में हम बनाते हैं कोठा, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में हरियाणा के अंदर, तो ये बनाया हुआ है। अब अंदर इसके देखेंगे, क्योंकि कई किसानों के अंदर जो जुनून होता है कुछ करने का, तो सब फैसिलिटी वो रखते हैं। ये देखिए किस प्रकार, जब मैंने देखा मैं खुद हैरान था कि खेत के अंदर इस तरह की, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि रात को पानी लगाते हैं तो यहाँ पर सोने के लिए, और इस किसान भाई ने टीवी भी लगाया हुआ है, छोटा फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ पर कैंपर है, गैस चूल्हा रखा हुआ है। तो एक तरीके से हम जुनून कह सकते हैं कि एक जुनून है काम करने का। और जो जुनून ये भी है कि बिना कीटनाशक के, देखिए कुर्सियाँ भी लगाई हुई है, और ये जैसे बाहर बैठते हैं किसान भाई, आसपास के इनके पास आ जाते हैं। इन्वर्टर इन्होंने रखा हुआ है। तो इसके बारे में भी बात करें, मटका भी है, मतलब हर चीज़, जैसे मटके का पानी, वैसे फ्रिज इन्होंने दूध के लिए रखा है कि दूध खराब ना हो, दिन रात यहाँ पर रहते हैं, तो मटका पानी पीने के लिए। तो अमित भाई से बात करेंगे इसके बारे में भी कि मतलब जो इतनी फैसिलिटी, ऐसे लगता है अंदर हम किसी ऑफिस के अंदर आ गए। तो अमित भाई, जैसे ये सारा आपको जुनून है या आपकी मतलब या इतना अच्छा आपने अंदर भी बना रखे हैं? देखो, पहली बात तो यह खेत में साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है, कांडा कीड़ा का भी बचाव होगा। जिस तरह यहाँ पे खेत में 24 घंटे रहो, वहाँ वह सुविधा अपनी दी भी ली है, और अपने किसान भाइयों के लिए, दूसरे के लिए जो से खेत में आते हैं उनकी भी सुविधा है। और सुविधा अच्छी के लिए है, सबके ना मिलकर चलाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि किसी के लिए भाई कई बार केकरा कमरा ना बंद रखा है, 24 घंटे कोई भी अपने किसान भाई खेत में आस पड़ोस के आपके रात को पानी लगाने आते हैं तो आप उनके लिए भी खुला रखते हैं? सभी को आप चाबी दे देते हैं। किसी टाइम भी 24 घंटे सुविधा है, कुएं चाय बनाओ, कुएं किसी टाइम 24 घंटे रह सका है।
तो दोस्तों मैंने तो पहली बार ऐसा किसान भाई देखा है। नरवाना रोड पर है, गांव समैन है, नरवाना रोड पर इनके ये जो यहाँ पर खेत है। और एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, बिना कीटनाशक के ये खेती कर रहे हैं और भी जुनून है, आगे भी और भी ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे कि कीटनाशक नहीं डालना। तो एक बार आपका नाम नंबर और बता दीजिए ताकि आपसे कोई संपर्क करे तो वो कैसे करें। मेरा अमित कुमार है, गांव समैन है, तहसील टुहाना, जिला फतेहाबाद। 97 287 14 018 97 287 14 018। 14 018। तो आप भी भाई से संपर्क कर सकते हैं। अगर गेहूं वगैरह अगर कोई हमारे दर्शकों के फ़ोन आते हैं तो आप कोशिश करना कि आपके पास। हाँ बिल्कुल, सेवा में हाँ, जितनी भी नॉलेज है इतनी ज़रूर बताऊँगा। किसान भाई है, मैं रोवा 24 घंटे। तो वैसे आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि बिना कीटनाशक के, क्योंकि आजकल तो ये होता है भाई हमारे को फसल 70 मन मिलनी चाहिए, चाहे उसके अंदर कुछ भी जहर डालना पड़े, लेकिन इस भाई को रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। अपने तो आज यूरिया का हिसाब 24 घंटे अपना बीमारी सिराना रहा है, इसलिए अपने तो गोली भी 24 घंटे लेनी पड़ेगी जहर का कारण से। आप पहला बुजुर्ग अपना जैविक का तौर पर करे करते, पहला अच्छी फसल हो करती, मैं देसी खाना रहे करता। आज उस वर्ग का नहीं सिस्टम रहा, आज अपने तो पहले वाला सिस्टम करना पड़ेगा, जब जाएगा बीमारियों में बचाव रहेगा। तो आप दोबारा उस लाइन पर जाना। हाँ बिल्कुल, उसी लाइन पर चलेंगे, सभी थी चलना पड़ेगा, ये नहीं बीमारी का ज़्यादा प्रभाव होगा। जी शुक्रिया अमित जी। तो ये थे हमारे साथ किसान भाई अमित जिन्होंने पूरी बताई। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।